भिक्षु संघ उसके लिए कामना कर रहा था और उसी समय सुदत्त ने अंतिम सांस ली। ये दान का प्रभाव था कि आज जब बुद्ध का नाम आता तो अनाथ पिंडक साथ खड़े हैं। एक व्यक्ति की दान पारमिता ने इस दुनिया को धम्म का कितना बड़ा अध्याय सिखा दिया। उसके मन में कल्याण की भावना आई, करुणा की भावना आई कि हम भिक्षु बनेंगे, भिक्षु रहेंगे, भिक्षु अध्ययन करेंगे, भिक्षु भिक्षाटन करेंगे और जो आएंगे जाएंगे तो धम्म का प्रचार प्रसार होगा। और सावधि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। विशाखा ने भी उसका बड़ा लाभ लिया और विशाखा की दान पारमिता से भिक्षुओं को पहली बार नया चीवर पहनने को मिला। पायस के भोजन की व्यवस्था होने लगी। भिक्षुओं की दवा की व्यवस्था के लिए तथागत से वर मांगा। भिक्षुओं को, बीमार भिक्षुओं को भोजन करने के लिए 8 वर मांगे थे और उसकी वजह से करुणा का अध्याय शुरू हुआ। एक गांधार की घटना है। एक वृद्ध भिक्षु था, बहुत बीमार हो गया। वहां बहुत सारे भिक्षु रहते थे, लेकिन वृद्ध भिक्षु को पेचिश की बीमारी हो गई। वो जहां भी बैठता वहीं मलमूत्र त्याग देता। कुछ भिक्षु ने सहायता भी की, लेकिन जल्दी सभी विहार छोड़ छोड़ चले गए। ये बात बुद्ध को पता लगी। बुद्ध भिक्षु संघ के साथ गए। आनंद ने पानी गर्म किया, अपने हाथ से पानी डाला और तथागत ने अपने हाथ से उस बीमार और वृद्ध भिक्षु को धोया। दूसरे भिक्षु ने चीवर साफ किया, किसी ने आंगन साफ किया तो किसी ने बिस्तर साफ किया। और उसको नहला धुलाने के बाद, उपचार करने के बाद तथागत ने भिक्षुओं को देशना दी और कहा कि भिक्षुओं, जो भी श्रद्धावान उपासक, उपासिका, भिक्षु, भिक्षुणी किसी भी वृद्ध या बीमार व्यक्ति की सहायता करता है वो मेरी ही सेवा करता है। क्या कहा? कोई भी उपासक, उपासिका, भिक्षु, भिक्षुणी किसी भी बीमार व्यक्ति की, वृद्ध व्यक्ति की सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। एक करुणा का संदेश था। और बाबा साहब यही चाहते थे कि हमारे स्वभाव में करुणा हो। भिक्षु का स्वभाव करुणा का हो, क्योंकि करुणा से ही कल्याण होता है। लेकिन 70 वर्ष के बाद हम जयंती भी बनाने लग गए, मूर्तियां भी खरीदने लग गए, विहार भी बनाने लग गए, लेकिन करुणा का अभ्यास नहीं किया। इस बात को अलीगढ़ के लोगों ने समझा। अलीगढ़ के लोगों ने समझा कि करुणा का अभ्यास होना चाहिए। बिना व्यवस्था निर्माण के अभ्यास नहीं हो सकता। तो व्यवस्था कैसे बनेगी? जब भिक्षु इकट्ठा रहेंगे, जब भिक्षु संघ इकट्ठा रहेगा, भिक्षुणी संघ इकट्ठी रहेंगी, वहां उनका धम्म का अभ्यास होगा। उपासक उपासिकाएं जाएंगी, वहां अभ्यास करेंगी, देखेंगी, भोजन दान करेंगी। जब भोजन दान करेंगे तो उनको भी कल्याण का मौका मिलेगा, दया का मौका मिलेगा। और ये कल्याण का अभ्यास व्यवस्था से होता है। अगर सारीपुत्र, अगर वो अनाथ पिंडक आम्रवन दान ना करते तो क्या हजारों भिक्षु रह सकते थे? अगर विशाखा पूर्वाराम विहार ना बनाती तो क्या हजारों भिक्षु भिक्षुणी रह सकते थे? तो दान पारमिता ने व्यवस्था निर्माण का काम शुरू किया। तो बाबा साहब की मैं इस बात को समझ रहा था कि बाबा साहब ने हमें प्रज्ञा, शील और करुणा के लिए कहा। तो मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मेजबान बन गया है बाबा साहब की इस भावना को धरातल पर उतारने के लिए। हम कह सकते हैं कि अलीगढ़ का जो विहार बन रहा है, जो राष्ट्रीय केंद्र बन रहा है, उसमें सबसे पहला काम क्या है? वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार का काम होगा। देश में जो भी भिक्षु भिक्षुणियां चाहे कहीं भी रहती हैं, अगर बीमार हो या वृद्ध हो जाए, कोई सहारा ना हो, तो वो वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार जो अलीगढ़ में बन रहा है उसमें वहां रह सकती हैं। इलाज की व्यवस्था होगी और सेवा की व्यवस्था होगी। तो ये बाबा साहब के उस सूत्र के संपूर्ण करने का प्रयास है। दूसरी बात, वहां ध्यान साधना होगी तो समाधि का अभ्यास शुरू हो जाएगा। वहां प्रशिक्षण शुरू होगा तो प्रज्ञा का अभ्यास शुरू हो जाएगा। तो प्रज्ञा का भी अभ्यास है,
शील का भी अभ्यास है, करुणा का भी है और समाधि का भी है। वो सारा केंद्र अंत में परिणाम क्या देगा? बाबा साहब ने 1950 में महाबोधि सोसाइटी के अखबार में एक लेख लिखा था, जो भारत में बौद्ध धर्म के भविष्य के नाम से छपा है। उसमें बाबा साहब कहते हैं, भिक्षुओं की संख्या भले ही कम हो, लेकिन भिक्षु योग्य होने चाहिए, भिक्षु क्रियाशील होने चाहिए, भिक्षु गतिशील होने चाहिए और भिक्षु के मन में करुणा होनी चाहिए। अब करुणा वाले भिक्षु नहीं है। नाम तो करुणा हो सकता है, लेकिन भिक्षुओं के आचार में, व्यवहार में करुणा चाहिए। तो ये धम्मभूमि के द्वारा जो केंद्र बनाया जा रहा है, ये प्रज्ञाशील और करुणा के आधार पर ही बनाया जा रहा है। बस मेरा आपसे इतना अनुरोध है, आपने 3 तारीख को देखा होगा, विरासत की आधारशिला को लेकर के हजारों लोग अपने सिर पर रख करके लेकर आए और अपने हाथ से रखी। हमने तय किया कि नवंबर महीने के आखिरी रविवार तक, या यूं कहें कि कार्तिक माह की पूर्णिमा तक, हम इस विहार को पूर्ण करना चाहते हैं। पूरी तरह से पूर्ण हो जाए। हमारे पास 1.5 साल का समय है और हमारी कैलकुलेशन के अनुसार ये काम 1.5 वर्ष में पूरा हो सकता है। उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। ये मत सोचना कि भंते करुणाशील राहुल ने कहा है इसलिए करना, नहीं। मैं तो मात्र अपनी भूमिका निभा रहा हूं। मेरा तो काम बस इतना ही है कि मैं अपने दायित्व के निर्वाह के लिए बस आपसे अपील कर रहा हूं। सभी को मिल करके काम करना है। वो विहार नहीं है, धम्म का केंद्र है, जहां जीवन तरासे जाएंगे, जहां बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवहार में उतारने का अभ्यास करवाया जाएगा। और मैं फक्र के साथ ये बात कहते हुए गर्व भी अनुभव कर रहा हूं, जैसा बाबा साहब ने भिक्षु संघ की परिसंकल्पना की थी, मुझे नहीं पता कि हम कितने कामयाब होंगे। चाहे 2 भिक्षु बने या 100 भिक्षु बने, ऐसे भिक्षु बनाएंगे, ऐसे भिक्षु तरासेंगे कि आज अगर बाबा साहब को कहना पड़े कि संघं शरणं गच्छामि, तो बाबा साहब ये ना कहें कि मैं अतीत के संघ की शरण ग्रहण करता हूं, बल्कि बाबा साहब ये कहें कि अतीत के संघ की भी ग्रहण करता हूं और वर्तमान संघ की भी शरण ग्रहण करता हूं। क्योंकि बाबा साहब ने जो प्रश्न उठाया था उसका समाधान हमें करना है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप इस भाव को समझ गए होंगे। व्यवस्था निर्माण ही अभ्यास का अवसर देती है। बुद्ध के समय में व्यवस्थाएं बनी और बुद्ध दुनिया से चले भी गए। आज 2500 वर्ष के बाद मैं बात कर रहा हूं, हमें कभी लगता ही नहीं कि बुद्ध दुनिया से चले गए। हमें प्रतिपल लगता है कि बुद्ध हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे सामने हैं। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो लगता है जैसे बुद्ध आज हमें उपदेश दे रहे हैं। जब पढ़ते हैं तो लगता है कि बुद्ध हमारे सामने हैं। आंखें बंद करके मनन करते तो लगता है कि बुद्ध का उपदेश अभी चल ही रहा है। क्योंकि बुद्ध व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक विचार है और विचार कभी मरता नहीं है, बस उसे खाद और पानी चाहिए। भारत से विचार मर गया था, बाबा साहब ने पुनर्जीवित किया और हमारा काम है जो बाबा साहब ने जिसको पुनर्जीवित किया है उसको पोषण दें, उसको खाद दें, पानी दें। और हमारा खाद पानी क्या है कि केंद्र बनने चाहिए, प्रशिक्षण होने चाहिए और सबके कल्याण के द्वार खुलने चाहिए। अब मैं कह सकूंगा कि भारत में कोई भिक्षु बीमार हो या बुजुर्ग हो, उसे लौट के घर नहीं जाना पड़ेगा। अपने इलाज के लिए, सेवा के लिए उसे सेवा विहार में जाना पड़ेगा। अगर किसी को भिक्षु बनना होगा तो उसे भिक्षु बनने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। केवल चीवर पहन करके अधूरा ज्ञान लेकर के घूमेंगे, वो बंद होगा और यहां से, इस केंद्र से योग्य भिक्षु निकलेंगे। बस आपको भी एक काम करना पड़ेगा। कोई भिक्षु अगर आपके विहार में आता है तो 2-3 सवाल तो पूछना बनता है कि भंते आपके आचार्य कौन हैं? किसी न किसी का नाम तो बताएंगे। भंते आपने चीवर कब लिया? कितने दिन अपने आचार्य के साथ रहे? आपकी उपसंपदा हो गई।
अगर कोई भिक्षु कहता है कि मैं अपने आचार्य के साथ नहीं रहा, तो हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि भंते आज तो रुकिए और कल लौट करके जाइए। जब आचार्य कहें तभी ज्ञान बांटने के लिए आइए, बिना ज्ञान के लिए क्या बांटोगे आप? जब ये प्रश्न उठाओगे तो व्यवस्था निर्माण का काम और मजबूती से चलेगा। वरना कोई भी चिवर पहन करके, आज चिवर पहना कल उपदेश देने के लिए आ जाएगा और आपकी श्रद्धा भावना आओ जी भंते जी, आओ जी भंते जी करके उसने ज्ञान से वंचित कर देती है। दूसरी बात, भिक्षुओं से संस्कार मत करवाओ। भिक्षुओं को बुलाओ धम्म देशना के लिए बुलाओ। भिक्षु से धम्म की बात करो। भिक्षु धम्म देशना देगा तो स्वतंत्र होकर के अनंत लोगों का कल्याण करेगा। वरना तो भिक्षु अपनी डायरी देख करके, आज तो मुझे 122 में जाना है, शादी है, कल मुझे गाजियाबाद जाना है, वहाँ गृह प्रवेश है, परसों मुझे वहाँ जाना है, बंते जी माफ करना मैं नहीं आ पाऊंगा। ये काम हो रहा है। भिक्षु व्यस्त हो गए किसमें? संस्कारों में। भिक्षुओं को मुक्त करो धम्म प्रचार के लिए। तो व्यवस्था निर्माण दान से चलता है और दान करुणा से आता है और करुणा कल्याण का ही नाम है। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि मेरे अनुयायी प्रज्ञा में पारंगत होने के साथ शील संपन्न होकर के करुणा का काम करें ताकि अनंत लोगों का कल्याण हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम जो जैसा जैसा बाबा साहब ने जब जब कहा, हमने उसी पर काम करने का प्रयास किया है। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु समंगल, भवतु समंगल।